Welcome back to my channel. Please like, share and subscribe. Let's start. मंगल पांडेय की जीवन गाथा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम महानायक। मंगल पांडेय का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कुछ स्रोतों में उनके जन्म स्थान को फैजाबाद जिले के सुरहुरपुर ग्राम के रूप में भी उल्लेखित किया गया है। उनके पिता का नाम दिवाकर पांडेय और माता का नाम अभय रानी था। मंगल पांडेय बचपन से ही शारीरिक रूप से स्वस्थ, साहसी और गंभीर प्रवृत्ति के थे, जो बाद में एक अच्छे सैनिक के गुणों के रूप में प्रकट हुए। 22 वर्ष की आयु में सन 1849 में मंगल पांडेय का चयन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में हो गया। उन्हें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं रेजिमेंट में सिपाही के रूप में भर्ती किया गया। इस बटालियन में अधिक संख्या में ब्राह्मणों की भर्ती की जाती थी, जिस कारण उनका चयन संभव हो सका। वे बैरकपुर छावनी, कलकत्ता के निकट में तैनात किए गए। सेना में नई एनफील्ड P53 राइफल का परिचय कराया गया, जिसमें प्रयोग होने वाले कारतूसों को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। सिपाहियों के बीच यह अफवाह फैल गई कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है। ये बात हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के सैनिकों के लिए धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध थी। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र थी और मुसलमानों के लिए सूअर अशुद्ध। इससे सैनिकों में अंग्रेजों के खिलाफ गहरा आक्रोश पैदा हो गया। मार्च 1857 को बैरकपुर परेड मैदान में मंगल पांडेय ने अंग्रेजों के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया। जब अंग्रेज अधिकारी मेजर ह्यूसन ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो मंगल पांडेय ने उन पर गोली चला दी और मेजर ह्यूसन मारे गए। इसके बाद लेफ्टिनेंट बॉब जब उन्हें रोकने आया तो मंगल पांडेय ने अपनी तलवार से उसका हाथ काट दिया और उसे भी मार डाला। 1857 चर्बी वाले कारतूस लेने से इनकार विद्रोह की शुरुआत। 29 मार्च 1857 अंग्रेज ऑफिसर्स पर हमला, मेजर ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बॉब की मौत। 29 मार्च 1857 स्वयं को गोली मारने का प्रयास, घायल हो गए। 6 अप्रैल 1857 कोर्ट मार्शल, फांसी की सजा। मंगल पांडेय को अंग्रेज सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया। 6 अप्रैल 1857 को उन पर कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। निर्धारित तिथि 18 अप्रैल से 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल 1857 को उन्हें बैरकपुर में फांसी दे दी गई। ऐसा अंग्रेजों ने इस डर से किया कि कहीं मंगल पांडेय की फांसी की तिथि तक हालात और न बिगड़ जाएं। एक रोचक तथ्य यह है कि बैरकपुर के जल्लादों ने मंगल पांडेय के पवित्र खून से अपने हाथ रंगने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद कलकत्ता से 4 जल्लाद बुलाने पड़े थे। का विद्रोह और बलिदान भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहले व्यापक विद्रोह का प्रतीक बना। उनकी फांसी के महज 1 महीने बाद ही 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में बगावत हो गई। यह विद्रोह देखते देखते पूरे उत्तरी भारत में फैल गया और 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम के रूप में इतिहास में दर्ज हुआ। मंगल पांडेय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अग्रदूत कहा जाता है। उन्होंने सबसे पहले मारो फिरंगी को का नारा दिया था। भारत सरकार ने उनके सम्मान में 1984 में एक डाक टिकट भी जारी किया। 1857 के विद्रोह की शुरुआत भारत में ब्रिटिश विरोधी भावना को बल, सांस्कृतिक प्रभाव। मारो फिरंगी को नारा भारतीयों में देशभक्ति की भावना, सैन्य इतिहास, धार्मिक भावनाओं की रक्षा, भारतीय सैनिकों में आत्मसम्मान की भावना। वीरगाथा ने भारतीय साहित्य, कला और सिनेमा को प्रभावित किया है। वर्ष 2005 में उनके जीवन पर मंगल पांडे द राइजिंग नामक एक फिल्म बनी, जिसमें आमिर खान ने मुख्य भूमिका निभाई। इस फिल्म ने मंगल पांडेय की कहानी को एक नई पीढ़ी तक पहुंचाया और उनके बलिदान को राष्ट्रीय चेतना में पुनर्जीवित किया। कवि नारायण सिंह ने मंगल पांडेय पर एक कविता लिखी है जिसकी पंक्तियां हैं: गोली के तुरंत निशान भयल, जननी के भेंट प्राण भयल, आजादी का बलिवेदी पर मंगल पांडेय बलिदान भयल। मंगल पांडेय का जीवन और बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव का पत्थर साबित हुआ। उनका जीवन काल केवल 29 वर्ष का था, परंतु उन्होंने इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया। उनका साहस, देशभक्ति और धार्मिक मूल्यों के प्रति अटूट निष्ठा आज भी भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मंगल पांडेय ने भारत की आजादी की लड़ाई की पहली चिंगारी जलाई, जो बाद में प्रचंड अग्नि में बदल गई और अंततः 1947 में भारत को आजादी दिलाने में सफल हुई। मंगल पांडेय की शहादत ने ये प्रमाणित कर दिया कि भारतीय अब ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध खड़े होने के लिए तैयार हैं और अपने धर्म, संस्कृति और सम्मान की रक्षा के लिए प्राण देने से भी पीछे नहीं हटेंगे।